सबसे पहले मेरे सभी बाबा जी के प्यारे भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राम। तो जैसा कि आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, जिसमें जो है मैंने बाबा जी से जुड़ा हुआ अपना पहला जो है अनुभव शेयर किया था आप लोगों तक, जो कि था तो बहुत सामान्य सा अनुभव मेरा, लेकिन उसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही जो है आज का मेरा बाबा जी से जुड़ा हुआ दूसरा अनुभव है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि बाबा जी का जो मंदिर है कैची धाम, वो हमारे गांव जाने वाले जो रास्ता है वहाँ के ही उसी रास्ते में जो है वो मंदिर हमारा पड़ता है, लेकिन कभी वहाँ आना जाना नहीं हुआ। कल की वीडियो में जहाँ पे मैंने एंड किया था, उस वीडियो में मैंने वहीं पे एंड किया था कि वो तस्वीर मेरे घर आई थी, मुझे वो भाई साहब दे के गए थे, और जिससे मैंने उनकी पूजा और आराधना जो है तब से शुरू करी थी। तो लगभग 1-2 साल पहले की बात है। तो जैसे ही वो तस्वीर अब मेरे घर में आ गई और मैंने अब उनकी जो पूजा करनी शुरू कर दी, उसके बाद क्या होता है, जून का महीना आता है। जून का महीना आता है तो सडनली हमारा जो प्लान बनता है, पहली बार कैची धाम जाने का बनता है। उसके बाद उससे पहले 10 साल जो है हम उसी रास्ते से आना जाना किया, लेकिन कभी नहीं गए। लेकिन जैसे उनकी पूजा हमने शुरू करी, उनकी तस्वीर हमारे घर में आई, उनके चमत्कारों से हम जो है रूबरू हुए। उसके बाद जाके जून का महीना आया और उसके बाद हम कैची धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए, और सडनली गए, कोई प्री प्लान नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि छुट्टियों का जो महीना होता है जून का होता है, और मैं भी जो है कहीं स्कूल में तब पढ़ाती थी। तो जो जून का जो महीना था वो लास्ट का था। स्कूल भी जो है 1 जुलाई को खुल जाता है, लेकिन हमारा जो प्लान बना वो लास्ट महीने में बना, जून के लास्ट डेट में बना, जैसे 24-25 को ऐसे ही हम गए थे वहाँ। वहाँ जब हम गए तो बाबा जी के दर्शन करे, और वहाँ जाके मतलब एक अलग ही वहाँ वो हो जाता है, अंदर का जो भाव होता है वो उमड़ के आता है वहाँ पे बाबा जी के प्रति। और वहाँ पे हमने जो है मैंने वहाँ पे बाबा जी के दर्शन किए, और हम पहुँचे वहाँ पे ठीक आरती के समय। अगर आरती के समय वहाँ पे पहुँचा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आरती हमने की वहाँ पे, मैंने जो है 7 बार जो है हनुमान चालीसा वहाँ पे पढ़ी थी। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स हनुमान चालीसा की होती है, और मैंने 7 बार वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी थी। वहाँ पे बाबा जी का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद जो है हमारा उस टाइम का जो प्लान था वो था कि वहीं मतलब हमारा जो कुमाऊँ है वहीं घूमने का, उसी ओर। जैसे अल्मोड़ा में बहुत सारे टेम्पल हैं, वहाँ बिनसर महादेव है, और वो है जागेश्वर है, कामाख्या मंदिर है, सूर्य देव का मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर हमारे वहाँ हैं अल्मोड़ा में। तो हमने यही सोचा था कि पहले वहाँ जाएंगे, वहीं से आगे को जाएंगे। उस दिन तो हम गए कैची बाबा के दर्शन करने के बाद अल्मोड़ा में स्टे किया, और वहाँ हमने 2-4 मंदिरों में हम गए। फिर सडनली क्या हुआ हमारा कि कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग कुमाऊँ की ओर जाने वाले थे, मतलब और पिथौरागढ़ बागेश्वर यहाँ जाने वाले थे, लेकिन वहाँ ना जाके हम रिटर्न कहाँ आ गए, घर आ गए। तो घर वाले ने भी सोचा कि तुम लोग क्यों आए घर, वो लोग भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोग घूमने ही निकले थे, लेकिन वापस हम घर आ गए। फिर सडनली क्या होता हमारे घर में, हमारी जो है मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका फ़ोन आता है हमें कि यहाँ से हम लोग जो है कल वृंदावन धाम वहाँ जा रहे हैं। कहाँ? आगरा जा रहे हैं वहाँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम वहाँ आ सकते हो, मतलब वृंदावन। तो सडनली फिर हमारा वहाँ का प्लान बन गया, क्योंकि हमें तो यहाँ कैची धाम बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ जो वृंदावन में बाबा जी का वो है समाधि स्थल, वहाँ भी बाबा जी जो है कैची धाम से वहाँ वृंदावन जो है बाबा जी आना जाना करते थे। तो हमारा जो अचानक से प्लान बना वो बना वृंदावन का, और आपको यकीन नहीं होगा इतनी सडनली हम वृंदावन गए। वहाँ हमने ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ बाबा जी के समाधि स्थल में भी उनके दर्शन हुए, और उनकी वहाँ कुटिया देखी। वहाँ का हर रोज़ जो भोग बनता है, जो प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वो हमने ग्रहण किया। और वहाँ भी मैंने जो है 7 बार जो है भगवान
नीम करौली महाराज जी की हनुमान चालीसा पढ़ी थी। तो इससे क्या होता है, अब आप सोचते होगे ये सब मैं क्या बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ। तो इसके पीछे भी चमत्कार था बाबा जी का, वो तो बाद में समझ में आता है। फिर हमने वहाँ सारा 3-4 दिन जितना भी रहे सब दर्शन किए, फिर हम घर आए। आपको यकीन नहीं होगा, अगले ही मंथ मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ था। ऐसे इतने दयालु हैं बाबा, और जब वो कृपा बरसाने लगते हैं ना, सच में आप यकीन नहीं करोगे कैसे कब कहाँ कैसे ही भी कर लेते हैं। तो यही मेरा जो है आज का दूसरा अनुभव था, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे अनुभव हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अनुभव भी नहीं है, लेकिन मेरे हैं, प्रत्यक्ष हैं, कोई झूठी कहानी नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बाबा जी की नित्य जो है उनकी आराधना की जाए तो हमारी तकदीर बदल सकती है। और यही मेरा मानना है। सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब उनका प्रमोशन होगा, तो उनका प्रमोशन हुआ था। तो बहुत मुझे अच्छा लगा था कि हर चीज़ पॉजिटिव हो रही थी। तो कैसा लगा मेरा बाबा जी से दूसरा अनुभव, जुड़ा हुआ दूसरा अनुभव, तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से बाबा जी के सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम।